हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आप जितने भी जो सर मैम लोग हैं और यहाँ पे आपको जैसे कि पता है कि मैं जो भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ और मैंने बायोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कराई हुई है और अब DSSB की भी वैकेंसीज आ चुकी हैं जिसके बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी मैं डाल चुकी हूँ और प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने अपलोड किया है फ्रेंड्स, जो मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था आप उसे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं DSSB की ये जो मैं बायोलॉजी के लेक्चर्स ले रही हूँ ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैंने जिस बुक से पढ़ा रही हूँ या जहाँ से भी मैंने सोर्स जो लिया हुआ है ये बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बायोलॉजी की जो प्रिपरेशन आपकी हो रही है और बाकी जो नेचुरल साइंस में आपकी फ्रेंड्स जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री है वो दोनों आपका सब्जेक्ट है, उसे आपको अलग से प्रिपरेशन मैं कराऊंगी और बायोलॉजी की प्रिपरेशन आपकी इसी के साथ होगी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो नेचुरल साइंस में जो साइंस है इसे आप जनरल साइंस से बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा। जनरल साइंस बिल्कुल अलग है और ये जो नेचुरल साइंस में जो साइंस आएगी आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये बिल्कुल आपका कोर आएगा, जो कि आपका जो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जनरल साइंस ये नहीं है, ये आपको अच्छे से सिलेबस पढ़ना है इसका, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का, और बायोलॉजी भी पढ़नी है। बायोलॉजी के तो मैं लेक्चर्स बना ही रही हूँ इतने दिन से, जब से आपकी DSSB की वैकेंसी नहीं आई थी उसके पहले से, क्योंकि मैं यूपी टीजीटी पीजीटी और अदर स्टेट के बायोलॉजी के एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इतनी बातों के बाद अब जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमने लास्ट जो लेक्चर जो अपलोड किया था वो फ्रूट्स एंड सीड्स का था, और अब आज जो मैं लेकर के आई हूँ वो डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स है। इसके कुछ क्वेश्चन है और बाकी टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के हैं। तो जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड वो देख लेते हैं। इसमें है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजिव फ्रूट्स इज शोन बाय, कि जो एक्सप्लोजिव फ्रूट होते हैं यानी कि ऐसे कुछ फ्रूट होते हैं फ्रेंड जो कि क्या कहते हैं प्लांट पे जब लगे होते हैं और जब वो मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो वो फट जाते हैं और फटने के बाद उनके जो बीज होते हैं वो बिखर जाते हैं। और तो डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजिव फ्रूट, तो इसीलिए इनको एक्सप्लोजिव फ्रूट कहा जाता है और इनका डिस्पर्सल पूछा हुआ है कि इनमें से किस में होता है। तो ऑप्शन हमारे पास है फ्रेंड्स, ए बारलेरिया, बी है इम्पेशंस एंड रुएलिया, एंड सी एकेंथस एंड फ्लॉक्स, एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारे आपके बोटानिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन बता देती हूँ आंसर, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी फ्रेंड। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आंसर है वो डी है, यानी ऑल ऑफ दीज, इन सभी में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो डिस्पर्सल होता है वो डिस्पर्सल की कई मैकेनिज़्म होती हैं फ्रेंड, जिसमें से ये जो है आपका डिस्पर्सल बाय विंड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एनिमोकॉरी भी कहते हैं। और आपका यहाँ पे जो है डिस्पर्सल बाय वाटर होता है जिसको हाइड्रोकॉरी कहते हैं, एंड डिस्पर्सल बाय एनिमल होता है जिसको जूकॉरी कहते हैं। और जो डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजिव और स्प्रिंग लाइक मैकेनिज्म से होता है उसको ऑटोकोरी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका वही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये जो एक्सप्लोजिव मेथड है इसको और क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्प्रिंग लाइक मैकेनिज्म। ओके, ये स्प्रिंग लाइक मैकेनिज्म है और इसको और नाम दिया गया है ऑटोकोरी। तो इसको ऑटो मतलब स्वयं या खुद से, तो ठीक है, इसको हम लोग ऑटोकोरी भी कहते हैं। ये आपका ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये लेस कॉमन मेथड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, लेकिन आपका जो एग्जाम्पल्स आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जैसे कि बालसम फ्रूट है, बालसम फ्रूट को ही यहाँ पे आपका इम्पेशंस दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्जेलिस है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखती जा रही हूँ, ठीक है। ऑक्जेलिस है यहाँ पे, ओके, ऑक्जेलिस। और आपका जो नाइट जैस्मिन होता है, नाइट जैस्मिन, इसमें नाइट जैस्मिन में, ओके, नाइट जैस्मिन हो गया, कैस्टर में है। देखिए और भी एग्जांपल्स बता रही हूँ साथ में, सब प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैस्टर बता रही हूँ आपको। ओ, यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे देखिए कैस्टर है यहाँ पे, ओके, ये कैस्टर हो गया। और यहाँ पे एक कैमल्स फूट होता है जिसको बहुनिया कहते हैं, वो भी बता रही हूँ, कैमल्स फूट, कैमल फूट,
नोट कर लीजिए फ्रेंड, नोट डाउन करते रहिए, बिल्कुल पॉइंट वाइज सारे नोट्स बनाते रहिए जो जो भी पढ़ाया जा रहा है। पी मटर, ठीक है, मटर का कॉमन है बिल्कुल, ये सारे हैं। और इसके अलावा जो आपका और दूसरे एग्जाम्पल हैं वो भी इसी में बता देती हूँ साथ में। और एग्जाम्पल देख लीजिए, और एग्जाम्पल जो ऑटोकोरी का एग्जाम्पल है वो है इक्बेलियम, आपने नाम सुना होगा, इक्बेलियम, इक्बेलियम यहाँ पे है फ्रेंड्स, बिल्कुल इसको आप नोट करते रहिएगा। इसको स्क्वर्टिंग, स्क्वर्टिंग कुकुम्बर भी कहते हैं, स्क्वर्टिंग कुकुम्बर, ओके, कुकुम्बर जो खीरा होता है, ठीक है। और इसके जो सीड्स होते हैं ये भी इसी मेथड से, यानी ऑटोकोरी या एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म या स्प्रिंग लाइक मैकेनिज्म से ये जो है इसके सीड्स बिखर जाते हैं। इसको स्क्वर्टिंग कुकुम्बर मतलब से लगता है कि बिल्कुल एक्सप्लोजन हो गया है, सीड बिखर गए, बिल्कुल प्रेशर से बाहर निकल आते हैं। तो इतने सारे आपको एग्जाम्पल्स पता चल गए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो गया था वो ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो चुका था। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है इन रुएलिया एंड जस्टिसिया डिस्पर्सल ऑफ सीड्स टेक बाय। अब यहाँ पे दो नेम और दिख रहे हैं, बोटानिकल नेम रुएलिया एंड जस्टिसिया। डिस्पर्सल ऑफ सीड कैसे होगा? ए ऑप्शन जैक्यूलेटर मैकेनिज्म, बी सेंसर मैकेनिज्म, सी विंग्ड सीड्स एंड डी पैराशूट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही हो जाएगा यहाँ पे ए। यहाँ पे हमारे पास ये जैक्यूलेटर मैकेनिज्म जो है फ्रेंड, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें देखिए एक सेंसर मैकेनिज्म है, एक विंग्ड सीड्स है और एक पैराशूट मैकेनिज्म है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा विंग्ड सीड्स वाला बता देती हूँ। जो विंग्ड सीड्स होते हैं वो एनिमोकोरी, यानी कि जब विंड से होता है, एनिमोकोरी, ठीक है। एनिमोकोरी में आपका जो विंग्ड सीड, अगर कोई ऐसा बीज है जिसमें पंखों जैसा या विंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो उसके उड़ने में सहायता करता है। उड़ने में सहायता करेगा तभी तो वो विंड से डिस्पर्सल हो पाएगा, और विंड डिस्पर्सल को एनिमोकोरी कहते हैं। बहुत सारे सीड्स होते हैं, मोरिंगा है, ओरोजाइलॉन है, ये सारे होते हैं, ठीक है। नाउ अब अगर मैं पैराशूट, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रही हूँ, मोरिंगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप नोट डाउन करते रहिए। और नेक्स्ट अब बता देती हूँ, इसमें जो पैराशूट मैकेनिज्म है फ्रेंड्स, जो पैराशूट मैकेनिज्म आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो फैमिलीज़ में पढ़ा चुकी हूँ, तो फैमिलीज़ आपकी एस्टरेसी, ओके, एस्टरेसी, और इसी एस्टरेसी को ही कंपोजिटी कहते हैं, कंपोजिटी, जिसका एग्जाम्पल आपका जो सनफ्लावर है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल कंपोजिटी का। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, पैराशूट मैकेनिज्म होता है इस फैमिली में। तो इसमें देखिए मैं आपको एग्जाम्पल एक बता रही हूँ यहाँ पे, टेरा, ओके, टेराजैकम, ये एक नेम है आपका, और सॉन्कस, सॉन्कस है। एंड यहाँ पे जो देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने जो लेक्चर पढ़ाया था, जो इसके पहले प्रीवियस लेक्चर बनाया हुआ है, इसमें देखिए मैंने पैपस का नाम लिया था ना आपको, कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है पैपस। तो ये जो पैपस है वो इस फैमिली में पाया जाता है, ठीक है। आपको याद होगा हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था पैपस के बारे में, कंपोजिटिव फैमिली का ये जो फीचर है। तो जो पैपस होता है वो परसिस्टेंट होता है, और ये जो है जो छोटे या जो सिंगल सीड वाले जो फ्रूट होते हैं उसमें अटैच रहता है, लगा हुआ रहता है, ठीक है। और ये पैराशूट की तरह काम करता है फ्रेंड। तो पैराशूट तो आप सभी लोग जानते हैं, और ये विंड से डिस्पर्सल में यानी कि पैराशूट की तरह काम करता है, और ये हवा द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और आपका दिया हुआ है सेंसर मैकेनिज्म। तो सेंसर मैकेनिज्म के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, डॉग फ्लावर, ओके, डॉग फ्लावर, इसको एंटीराइनम भी कहते हैं। ये डॉग फ्लावर है, स्पेलिंग एंटीरेनम, एंटी और उसके बाद RRHUM, ठीक है, एंटीरेनम। ये इसका एग्जाम्पल है। एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया देखिए, ओके, एरिस्टोलोकिया, सब फ्रेंड्स नोट डाउन करते रहिएगा। एरिस्टोलोकिया एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं। और आपका बहुत फेमस है पेपेवर, यानी पॉपी, पेपेवर, पेपेवर सोमनिफेरम पूरा नाम होता है। पॉपी, पोस्ता, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ता, पोस्ते के दाने
आप लोग बहुत सारी रेसिपीज़ में भी यूज़ करते हैं। और आर्जिमोन मैक्सिकाना, ठीक है, आर्जिमोन मैक्सिकाना, प्रिकल पॉपी, आर्जिमोन मैक्सिकाना, पीली कटेली जिसको कहते हैं मैक्सिकाना। और फ्रेंड्स एक टाइम ऐसा था जब सरसों के तेल में पीली कटेली की मिलावट भी की गई थी। तो और इसके अलावा जो नाइजेला है, नाइजेला, इस नाइजेला को क्या कहा जाता है? लव इन अ मिस्ट। वाह क्या नाम है, लव इन अ मिस्ट, ये इसका नाम है एक और इस ये जो है इन सब में क्या होती है? सेंसर मैकेनिज्म होती है, ठीक है। मैच्योरिटी पर जो है ये फट जाते हैं, रप्चर कर जाते हैं, लेकिन सीड बाहर नहीं आते हैं, ठीक है। और पॉपी का तो आपको याद होगा, आप लोगों की बुक में 12th में भी है ये। तो क्या है, पॉपी का जो सीड होता है वो कैसे सेंसर मैकेनिज्म होता है, इसका जो है जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरीके से होता है फ्रेंड्स। इसका जो फ्रूट होता है और छेद छेद से होते हैं एक साइड में, और जो है जब जैसे से हवा से ये हिलता है ये मूवमेंट से या इसके जो सीड हैं वो बिखर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हिलता है, शेकन होता है हवा से बहुत ज़्यादा, तब इसके जो सीड होते हैं सारे दिशाओं में हर तरफ फैल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सेंसर तो आपको पता ही है, सेंसर वाले दरवाजे आपने बहुत देखे होंगे। जैसे ही जाते हैं, पैर रखते हैं, सेंसर से दरवाज़ा मॉल का खुल जाता है, या फिर ट्रेन में जब आप लोग सफ़र करने जाते हैं तो स्टेशन पर सेंसर्स लगे होते हैं, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। आजकल तो इस कोरोना टाइम में जो सैनिटाइज़र होते हैं सेंसर वाले लगा दिए गए हैं कि हाथ नीचे रखा, अपने आप सैनिटाइज़र गिर गया। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल तो आपको जो इतने सारे दे दिए, और जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए मैंने बता ही दिया था, जैकुलेटर मैकेनिज्म। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 3 है एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट विच इज़ डिस्पर्स्ड बाय बर्ड इज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा फ्रूट बताना है जो बर्ड से जिसका डिस्पर्सल होता है, जिसका जो है आपका जो बर्ड जो है उसके सीड खा लेती हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती हैं, ठीक है। कैसे ले जाती हैं, जब वो क्या कहते हैं अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालती हैं, तो उस तरीके से वो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन हमारे पास ए है कैलोट्रोपिस, यहाँ पे कैलोट्रोपिस है। दूसरा बी है मिराबिलिस, सी आर्जिमोन, और डी है बिगोनिया। तो इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो थर्ड है इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा फ्रेंड। तो थर्ड का डी यानी बिगोनिया हो जाएगा। तो डिस्पर्सल बाय बर्ड जो होगा वो आपका यहाँ पे डी हो चुका है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे डिस्पर्सल बाय बर्ड तो आपने देख लिया है, और यहाँ पे मैं साथ ही में बता देती हूँ कि ये डिस्पर्सल बाय एनिमल को ज़ूकोरी भी कहते हैं। जो एनिमल से होता है फ्रेंड्स, जो एनिमल से होता है उसको जो है ज़ूकोरी भी कहा जाता है, ओके। ये ज़ूकोरी है। और इसमें क्या होता है, जो फ्रूट और सीड हैं वो एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे कि एनिमल के हेयर पे लग जाते हैं, और उनमें जो सीड होते हैं वो उसमें हुक पाए जाते हैं, तो वो चिपक जाते हैं। जैसे जैंथियम इसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा जैंथियम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। सीड डिस्पर्सल बाय पैराशूट टाइप मैकेनिज्म, अभी बात किया था इसके बारे में, क्वेश्चन भी आ गया है। तो पी ऑफ फेबेसी, फेबेसी फैमिली में पी मस्टर्ड ऑफ ब्रेसिकेसी, एंड सी है आपका कॉटन ऑफ मॉलवेसी, मॉलवेसी फैमिली का एग्जांपल कॉटन है, एंड डी है टेरेक्सैकम ऑफ एस्टेरेसी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हमारे पास डी करेक्ट हो जाएगा, टेरेक्सैकम ऑफ फैमिली एस्टेरेसी। इसमें पैराशूट मैकेनिज्म पाई जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पैराशूट मैकेनिज्म के बारे में। पैराशूट मैकेनिज्म फाउंड इन इज़ फाउंड इन ऑप्शन ए क्यूर्सीपेरी, बी कंपोस्टी, सी सोलनेसी, डी नन ऑफ दीज। तो अभी अभी पैराशूट मैकेनिज्म की मैंने थोड़ी देर पहले बात की ही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप जो फैमिली है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 5 है उसका बी हो जाएगा, ठीक है, 5 का बी हो जाएगा। और क्यों बी हो जाएगा, जो कि आपको पता है जो फैमिली कंपोजिटी है इसमें कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें पाया जाता है पेपस, और जो पैराशूट मैकेनिज्म में हेल्प करता है, ओके। पेपर सब आपको याद हो गया होगा फ्रेंड्स, इतनी बार इसका जिक्र हो चुका है। 6 है विंग्ड सीड्स अकर्स इन। अब कह रहे हैं कि विंग्ड सीड्स
किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन हम देख लेते हैं, ए कोरिया, बी मोरिंगा, सी कॉटन एंड डी कैलाट्रोपिस। तो यहाँ पे जो आपका जो विंग्ड सीट है जिसमें कि पंखों जैसी स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वो यहाँ पर हमारे पास जो 6 है उसका बी हो जाएगा, यानी कि मोरिंगा हो जाएगा। ठीक है, विंग्ड सीड्स मोरिंगा उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सिंकोना, ओरोजाइलॉन, और भी लिख देती हूँ फ्रेंड्स, ओरोजाइलॉन देख लीजिएगा, ओरोजाइलॉन है। और यहाँ पे आपका सिंकोना में भी होता है विंग्ड सीड, सिंकोना। ओके, सिंकोना भी है, मोरिंगा है। और कुछ फ्रूट्स जैसे कि आपके यहाँ पे इसके अलावा एसर, हिप्टेज है। ठीक है, तो इन सब में क्या होगा, विंग्ड सीड्स पाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब इतने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्पर्सल से थे। अब आगे हम लोग टैक्सोनॉमी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड अब देखते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसका ये क्वेश्चन पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेरियंथ। ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें पेरियंथ पाया जाता है? तो पेरियंथ के बारे में हमने ये पढ़ा था अपने लेक्चर में, पहले के लेक्चर में जो मैंने बनाया था फैमिलीज में, उसमें ये पढ़ा था कि जो सेपल और टेपल्स, वो सेपल्स और जो पेटल्स होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं, सिमिलर होते हैं, मिल जाते हैं, यानी कि वो क्या कहलाते हैं, पेरियंथ कहलाते हैं। और पेरियंथ की जो यूनिट है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टेपल। ओके, ये टेपल कहलाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये किस फैमिली में पाया जाता है। और यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं, ऑप्शन ए है मॉलवेसी, बी लिलिएसी, सी क्रूसीफेरी, डी सोलिनेसी। तो यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं, ये पाया जाता है लिलिएसी फैमिली में। यहाँ पे फ्रेंड ये थोड़ा हाइड हो जाएगा, मैं यहाँ पे करूँगी तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, लिख देती हूँ फ्रेंड्स, ये लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली में होगा। और जो ऑप्शन हमारा है वो बी करेक्ट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 2 है, द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ लिलिएसी इज। अब लिलिएसी का करेक्ट आपका जो फ्लोरल फार्मूला है वो पूछा है, तो फ्रेंड्स ये आपके पास दिया हुआ है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगर हम लोग कहें कि एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिए हों और उसमें से एक ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना हो, या फिर एलिमिनेशन टेक्निक यानी कि बाहर निकालने वाली टेक्निक की ये नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसी टेक्निक यूज़ करनी हो, तो आप इस कैसे चूज़ करेंगे? तो अब देखिए, अब यहाँ पे करेक्ट फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है फ्रेंड, कोई एक है इसमें, जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो क्या है, देखिए ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक। और उसके बाद जो यहाँ पे मेल और फीमेल एक यानी बाइसेक्सुअल, और फिर पेरियंथ हमारे पास क्या है 3+3, फिर एंड्रोशियम 3+3, गैनोशियम जो है आपका ट्राई कार्पलेरी है और सुपीरियर ओवरी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप तीनों ऑप्शन देखिए ए सी डी, तीनों में ही ब्रैक्टिएट नहीं है, ठीक। और बल्कि इस फैमिली में ब्रैक्ट्स होते हैं, ब्रैक्टिएट होती है ये। तो यहाँ पर आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं, 3 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए कि हो नहीं सकता, बी होगा। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है इसका फ्रेंड्स, एंड्रोशियम ऑफ मालवेसी इज़। एंड्रोशियम ऑफ मालवेसी इज़, मालवेसी का जो एंड्रोशियम होता है वो कैसा होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है डाइडायनेमस, बी टेट्राडायनेमस, सी डायडल्फस एंड बी मोनोडल्फस। फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें जो क्वेश्चन 3 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोनोडल्फस। मोनोडल्फस का भी बता चुके हैं ये कि जो मोनोडल्फस होता है यानी कि जब जो ये आपके जो स्टेमेंस होते हैं एक ही बंडल में होते हैं, ठीक है। आप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हिबिस्कस, ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हिबिस्कस। तो यहाँ पे आप हिबिस्कस में देखिएगा गुड़हल का फूल जो होता है, चाइना फ्लावर, शू फ्लावर, इसमें देखिएगा जो आपका मोनोडल्फस कंडीशन होगी वो दिखाई देगी। 4 रेड ग्राम इज ऑप्शन ए फैसियोलस ऑरियस, बी साइसर एरिटाइनम, सी केजनस कैजन एंड डी है फैसियोलस मंगो। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 का, वो कैजनस कैजान हो जाएगा। ओके फ्रेंड,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 का कि बोटैनिकल नेम ऑफ फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट का बोटैनिकल नेम पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है सॉर्गम वल्गेर, बी ल्यूसाइन कोरेकाना एंड सी है एमरंथस विरिडिस, डी पेनिसिटम टेफॉइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए बोटानिकल नेम पूछ लिए गए हैं। बोटानिकल नेम यहाँ पे जो 5th का होगा वो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी फिंगर मिलेट क्या होती है, इल्यूसाइन। ओके, यहाँ पे मैं फिर से बता दे रही हूँ, 1 मिनट वेट करिए फ्रेंड। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब क्लियर है। 6 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? नाउ ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस मतलब कि मस्टर्ड यानी सरसों। ऑप्शन ए फॉल्स सेप्टम, बी है पेराइटल प्रेजेंटेशन, सी ब्रैक्टिएट्स एंड डी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका वो है बी, यानी कि पेराइटल प्रेजेंटेशन। पेराइटल प्रेजेंटेशन वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे पास आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट हो चुका है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 सेपल्स अरेंज्ड, 4 सेपल्स अरेंज्ड इन 2 वर्ल्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। ऑप्शन ए सोलेनेसी, बी फैबेसी, सी ब्रेसिकेसी और डी है लिलिएसी। इसमें ये कहा गया है 4 सेपल्स हैं और जो दो व्हर्ल में वो अरेंज्ड हैं। ठीक है, अब व्हर्ल क्या, जैसे कि फ्रेंड्स अगर कैलिक्स है तो कैलिक्स का ये व्हर्ल है, ठीक है, इस पे अरेंज होंगे। कोरोला क्या होंगे, ठीक है, कोरोलो का व्हर्ल अलग होगा। इस तरीके से एंड्रोशियम का होगा, अपने अपने मार्जिन पे व्हर्ल पे होंगे। गाइनोशियम का होगा, ये बात की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि जो सेपल्स हैं वो 4 सेपल्स हैं और वो 2 वर्ल्स में है। ये कैरेक्टरिस्टिक किस फैमिली की है? तो यहाँ पे हमारे पास जो 7 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 4 वाला, सी वाला, जिसमें हमारा जो होगा वो ब्रेसिकेसी हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रेसिकेसी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक है। और अभी यहाँ पे हमने ब्रेसिकेसी यानी ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस का एक और जाना कि ये इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका पेराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज़, फ्लावरिंग प्लांट की लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है? तो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे फैबेसी, बी लिलिएसी, फैबेसी है, बी लिलिएसी, सी प्योएसी, डी एस्टरेसी। तो नाउ यहाँ पे जो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लार्जेस्ट फैमिली कौन सी होगी फ्रेंड्स, चलिए बताइए। देखिए लार्जेस्ट फैमिली यहाँ पर होगी एस्टरेसी। ठीक है, याद रखिएगा एस्टरेसी जो है फ्लावरिंग प्लांट की लार्जेस्ट सबसे बड़ी फैमिली है। 9th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारे पास अ क्रॉप प्लांट विच कैन ग्रो वेल इवन इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल। ऐसा क्रॉप प्लांट जो नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में या सॉइल में भी ग्रो कर सकता है। तो ए है हेलियंथस एनस, बी गोसाइपियम हर्बेशियम, सी ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस एंड डी है कैजनस कजान। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड्स 9 का, उसका वो करेक्ट हो जाएगा डी। 9 का डी करेक्ट हो जाएगा, इट मीन्स कैजनस कजान जो है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ 10 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ लिलिएसी। इसमें से कौन से लिलिएसी के फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं? ए है 6 स्टेपल्स जाइगोमॉर्फिक, 6 स्टेमन, बाइलोक्यूलर ओवरी, एक्साइल प्रेजेंटेशन। बी है टेट्रामेरस एक्टिनोमॉर्फिक, पॉलीफिलस, यूनिलोक्यूलर ओवरी, एक्साइल प्रेजेंटेशन। सी ट्राइमेरस एक्टिनोमॉर्फिक, पॉलीएंड्रस, सुपीरियर ओवरी, एक्साइल प्रेजेंटेशन। डी बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक, गैमोफिलस, इंफीरियर ओवरी, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ई यूनिसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, ट्राइलोक्यूलर, इंफीरियर ओवरी, एक्साइल प्रेजेंटेशन। तो 10 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 10 का हमारे पास सी, यानी ट्राइमेरस एक्टिनोमॉर्फिक, पॉलीएंड्रस, सुपीरियर ओवरी, एक्साइल प्लेसेंटेशन।
तो ये है लिलिएसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं फैमिली लिलिएसी के फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो आपकी ये जो लिलिएसी फैमिली है, इसका जो मेंबर है इसमें मैंने पहले जो बताया हुआ है कि इसमें पेरियंथ पाया जाता है। ओके, और इसमें जो है कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ इसके, जो याद रखिएगा आप। अभी जब लिलिएसी की बात हो रही है तो देखिए इसमें आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉलचिकम का। ठीक है, कॉलचिकम आप याद रखिएगा, मेडिसिनल प्लांट है इसका कॉलचिकम। कॉलचिकम इससे दवाई बनती है, मेडिसिनल प्लांट है ये। और इससे जो एल्केलॉइड कॉलचिसिन प्राप्त होती है फ्रेंड्स, कॉलचिसिन प्राप्त होती है। ठीक है, कॉलचिसिन दवा मिलती है, एल्कलॉइड मिलता है इसके सीड से और कॉर्म से। किससे मिलता है? अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस पार्ट से मिलता है, तो सीड्स एंड कॉर्म से मिलता है। फ्रेंड्स, सारे जितने भी वीडियो बना के रखे हैं मैंने अपने इस चैनल पे रूही एडुकेटर पे, प्लीज़ सारे देखिएगा, बहुत अच्छे वीडियोस हैं। ठीक है, और आप जब सारी वीडियो एक के बाद एक देखेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद ये क्यों किस लिए यूज़ की जाती है, ये रूमेटिज़म और लीवर के डिसऑर्डर जो होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए यूज़फुल होती है। बहुत अच्छा एक जो ब्यूटी प्लांट होता है फ्रेंड्स, एलोवेरा। ठीक है, सबके घर में लगा होगा, ज़्यादातर लेडीज़ ने लगा के रखा होगा। हर चीज़ फेस पे लगा लेती हैं, बालों में लगा लेती हैं, हाथ पैरों में लगा लेती हैं, और कुछ तो ब्यूटिफिकेशन के लिए जूस बना के भी पी लेती हैं। तो भाई ये इसको तो कहते हैं ब्यूटी प्लांट। और ये और जब मेकअप के प्रोडक्ट लेने जाती हैं तब भी देखती हैं कि उसमें एलोवेरा है या नहीं। तो चलिए, एलोवेरा का यूज़ बहुत है, इसको याद रखिएगा। इसको सिर्फ एलोए भी कहते हैं और घीकुआर भी कहते हैं। एलोए नाम की एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है फ्रेंड्स। ठीक है, जो स्टमक से रिलेटेड जो आपकी बीमारियां होती हैं उनके लिए यूज़ होती है। तो चलिए, ये पाइल्स और फिज़र को दूर करने के लिए भी यूज़ होती है। उसके बाद फ्रेंड्स एक इसका जो है वो आपका स्माइलेक्स है। ठीक है, और एक और प्लांट है आपका ग्लोरियोसा है। ठीक, और फूड वाले देख लेते हैं। अब फूड वाले देख लेते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है फैमिलीज़ का, तो हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए, एलियम सीपा। ओके, एलियम सीपा कौन बताएगा आप लोगों में से? एलियम सीपा होता है अनियन या प्याज। उसके बाद आता है एलियम, के लिए मैं ए लिख देती हूँ, एलियम सटाइवम। एलियम सटाइवम भाई लहसुन है, ये गार्लिक है, ये लहसुन। उसके बाद एस्परागस आती है, और ये जो है एस्पेरोगस रेसिमोसस जो है उसको सतावर भी बोलते हैं। ओके, तो बहुत सारे हो गए। अब यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करें तो लिली का प्लांट आप लोग जानते हैं, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, इसके लिए इसको लगाया जाता है लिली, यक्का, और आपका यहाँ पे ट्यूलिप के फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्यूलिप गार्डन्स हैं। आप लोगों में से लगभग सभी लोग मूवीज़ देखते ही होंगे। तो उसमें अमिताभ बच्चन और रेखा जी की एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी, सिलसिला मूवी, उसमें बहुत खूबसूरत सा ट्यूलिप गार्डन दिखाया हुआ है। ओके, बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया है। तो चलिए, यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन तो आपको याद ही होगा, ऑप्शन तो नहीं भूल गए आप लोग। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे 11, मार्जिनल प्रेजेंटेशन इज़ फाउंड इन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है सोलिनेसी, बी क्रूसीफेरी, सी फेबेसी, लेग्यूमिनेसी एंड डी है एस्टरेसी। तो फ्रेंड्स, अभी तो विंटर क्रॉस हुआ है, जाड़ा गया है, अभी सबने बैठ करके खूब मटर छिली होगी। तो देखिए, मार्जिनल मतलब आपने देखा होगा कि उसमें मटर के जो बीज थे, दाने थे, कहाँ लगे हुए थे? सिर्फ एक मार्जिन पे लगा हुआ था ना, यहाँ पे ये देखिए, ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है। यूरिन लॉक्यूलर है, एक सिर्फ लॉक्यूल है, यूरिन लॉक्यूलर ओवरी है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल आंख बंद करके आप सही करके आएंगे, फेबेसी यानी लेग्यूमिनोसी होगा। तो 11 का क्या करेक्ट हो गया? सी करेक्ट हो गया। 12 देख लेते हैं, टेट्रा
डायनेमिक्स कंडीशन इज फाउंड इन टेट्राडायनेमिक्स कंडीशन की बात हो गई तो इसका जो ऑप्शन है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, बी है पिट्यूनिया हाइब्रिडा, सी हेलियंथस एनस एंड डी ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल आप लोग यहाँ पे जो 12th का है उसका ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे सी आपका हेलियंथस एनस बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास 13 है, द डिवीज़न ऑफ लेग्यूमिनेसी, द डिवीज़न ऑफ लेग्यूमिनेसी इनटू इट्स सब फैमिली इज़ बेस्ड अपॉन। जो लेग्यूमिनेसी का डिवीज़न किया गया है फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, फेबेसी है, सिजिलपिनेडी है, तो ये किस पे किया गया है, ये किस पे किया गया है, लेग्यूमिनेसी इज़ डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ। तो ऑप्शन ए है के एंड सी यानी कि कैलिक्स एंड करोला, ऑप्शन बी के एंड ए कैलिक्स एंड एंड्रोशियम, ऑप्शन सी एंड ए कोरोला एंड एंड्रोशियम, डी ए एंड जी एंड्रोशियम एंड गनोशियम। तो 13 का यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल सी एंड ए यानी कोरोला एंड एंड्रोशियम। फ्रेंड्स याद रखिएगा ये जो फैमिली जो है इसमें क्या है, जो मटर की फैमिली है पेप्लियोनेशियस कोरोला पाया जाता है। कैसा फ्रेंड्स, पेप्लियोनेशियस कोरोला, पेप्लियोनेशियस कोरोला ये पाया जाता है। और इसका जो जब मैं एस्टिवेशन बता रही थी उसमें आपने देखा था ना, ऐसे करके स्ट्रक्चर था, ये था और ऐसे था। तो देखिए जो बड़ा वाला था उसको हम लोग बैक्सिलम कहते हैं, और जो दो साइड में है, ठीक है, सॉरी एक जो स्टैंडर्ड या बैक्सिलम है, उसके बाद फिर दो साइड में है, फिर दो जॉइंट होकर के एक कील या कैरेना बना रहे हैं। तो ये आपने देखा, तो ये बहुत फेमस कोरोला है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है आपका। और ये बाकी एंड्रोशियम, अब जो ये फैमिली है फ्रेंड्स उसमें डायडेल्फस पाया जाता है, यानी कि दो बंडल्स में स्टेमेन अरेंज होते हैं, दो बंडल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद होगा फ्रेंड्स कि ये याद होगा अगर इसका जो फ्लोरल फार्मूला, तो 9+1 आपको याद होगा कि इसमें 9 जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं स्टेमेंस और एक फ्री होता है। तो कुछ इस तरीके से बंडल में होते हैं, देखिए फ्रेंड्स ऐसे, जिसमें कि 9 होते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर पाना थोड़ा मुश्किल है, और एक कुछ इस तरीके से अलग होता है, ठीक है। अब याद आ गया होगा आपको। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अब यहाँ पे 13 का तो हो चुका, 14 को देख लेते हैं। 14 है यहाँ पे, बाइलॉक्यूलर ऑब्लिक ओवरी विद न्यूमरस शाइनिंग ओव्यूल्स ऑन सोलेनक्साइल प्लेजेंटा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सोलेन आ गया भाई, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, और ऑब्लिक ओवरी है, ऑब्लिक ओवरी। ऑप्शन ए है क्रूसीफेरी, बी सोलेनेसी, सी लिलिएसी, डी मालवेसी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो 14 है, 14 का यहाँ पे बिल्कुल याद कर लीजिएगा सोलेनेसी फैमिली के बारे में। सोलेनेसी जिसका आपका, जिस फैमिली में आपका टोमेटो है, जिस फैमिली में आपका ब्रिंजल है, जिस फैमिली में आपका सोलेनम ट्यूबरोसम है यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि आलू पोटैटो, उस फैमिली में ये जो बाइलॉक्यूलर ओवरी होती है फ्रेंड्स और ऑब्लिक होती है, कुछ इस तरीके से आपको याद आ गया होगा। ऐसे थोड़ा सा ऑब्लिक होती है, ठीक है। और जब ऑब्लिक हो गई, ये फाल्स सेप्टम बन गया, ये सेप्टम ट्रू नहीं होता, फाल्स सेप्टम होता है, तो ये दो लोक्यूल्स तो अपने आप ही बन गए इसमें, ठीक है। और थोड़ी सी फूली होती है, सोलेन होता है, एक्साइल प्लेसेंटा होता है। चलिए नेक्स्ट हम आप देख लेते हैं 15। भाई लेडीज़ फिंगर आ गई है। अब लेडी फिंगर बहुत लोगों की फेवरेट ये वेजिटेबल होती है, मेरी फैमिली में तो बहुत लोगों की फेवरेट है। ऑप्शन ए मालवेसी, बी कुकुरबिटेसी, सी लिलिएसी, डी ब्रेसिकेसी। तो यहाँ पर जो 15 है, 15 का यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है मालवेसी, ओके। तो मालवेसी आपने बिल्कुल करेक्ट कर लेना है। दी लेडी फिंगर वो मालवेसी यानी कि कॉटन फैमिली, मालवेसी को आपको मालूम है ना, कॉटन बीसी का होता है, तो इसको कॉटन फैमिली बोलते हैं। और मालवेसी में आपका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इट मीन्स कि आप वो शू फ्लावर, चाइना फ्लावर, गुड़हल, हाँ गुड़हल आता है बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है। तो चलिए इतनी सारी चीज़ें आपको फ्रेंड पता चल गई हैं यहाँ पे।
अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को अभी देखती हूँ मैं, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए 16 बोटानिकल नेम ऑफ चना। चने का बोटानिकल नेम क्या है भाई? देखें कितने लोगों को पता है। सब लोग सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि चने का बोटानिकल नेम क्या है। ऑप्शन ए साइसर एरिटाइनम, बी फैशियोलस ऑरियस, सी लब परप्यूरियस, डी डॉलिकॉस। बताएंगे आप लोग। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड, चने का जो बोटानिकल नेम होता है वो होता है साइसर। ओके, साइसर एरिटेनम। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट आपकी जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे फ्रूट इन मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी। सोलेनेसी मेंबर का जो फ्रूट होता है वो क्या होता है? तो देखिए, जो डी है, सॉरी ए है वो ड्रूप है, बी कैप्सूल और बेरी, सी सिलिक्यूवा एंड डी पॉड और एकीन। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। याद रखिएगा, जो सोलेनेसी का जो यानी कि जिसका टोमेटो मेंबर है, जिसका जो है आलू मेंबर है, जिसका ब्रिंजल मेंबर है, इसका जो आपका फ्रूट है वो बेरी होता है। ओके, तो इसमें फ्रेंड मैं हाँ, एक आपको और एग्जाम्पल देना है मुझे। एक एग्जाम्पल, एक मिनट फ्रेंड, एक एग्जाम्पल मुझे आपको और देना है। जो आपका तंबाकू या टोबैको होता है फ्रेंड्स, निकोशियाना टैबुकम, निकोशियाना टैबिकम। जो निकोशियाना टैबिकम है ये भी इसी फैमिली का मेंबर है फ्रेंड, ये भी इसी फैमिली का मेंबर है, यानी सोलेनेसी का मेंबर है। और आपको पता है फ्रेंड, जो टोबैको होता है उसमें टीएमबी वायरस यानी टोबैको मोज़ैक वायरस भी लगता है। और जो टोबैको होता है उससे एक एल्कलॉइड मिलता है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं निकोटीन। इसे बोलते हैं निकोटीन। इस एल्कलॉइड को बोलते हैं निकोटीन। ये इससे मिलता है। और उसके बाद आपका जो बहुत सारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं, जैसे कि आपका धतूरा, यहीं पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। धतूरा जो धतूरा है ये मेडिसिनल प्लांट है, धतूरा स्ट्रेमोनियम। तो ये जो होता है, इससे जो ड्रग मिलती है, जो ड्रग मिलती है, इसका नाम है स्ट्रेमोनियम ड्रग मिलती है फ्रेंड इससे, ये याद रखिएगा। और इसकी सूखी पत्तियों से, ड्राइड लीव से मिलती है। और जो फ्लावर के टॉप होते हैं, जो फूलों का ऊपरी सिरा होता है, उससे मिलती है। और एस्थमा का ट्रीटमेंट किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, इसके अलावा जो एट्रोपिन होती है, एट्रोपा बेलाडोना से मिलती है। एट्रोपिन धतूरा से मिलती है। एट्रोपिन, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, सब नोट डाउन करते रहिएगा। और यहाँ पे आपका फ्रेंड जो है विथियाना, अश्वगंधा, हाँ अश्वगंधा मैं लिख लेती हूँ। और अश्वगंधा है, और इसका जो बोटानिकल नेम है वो है विथियाना। ओके, विथियाना, ये देखिए, ये विथियाना सोमनीफेरा पूरा नेम है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, सोमनीफेरा। ओके, हाँ सोमनीफेरा, ये है इसका नेम। और ये जो होती है, आपको पता है, रूमेटिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो इतने सारे आपको पता चल गए इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो है हाँ, हमारे पास अब जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे वो 18 है। हाँ 18 है, ये एक डायग्राम है फ्रेंड्स। तो देखिए, गिवन डायग्राम शोज दी कोहेशन ऑफ स्टेमन, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स फैमिली। पल्स फैमिली आ गई, दलहन फैमिली आ गई, मतलब लेग्यूमिनेसी आ गया। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोहेशन, यानी कि जो जुड़ाव है इसमें आपके स्टेमन्स का, एंथर्स का जुड़ाव जो है वो किस तरीके से, एंथर में जो होता है वो स्टेमन प्लस फिलामेंट को मिला के एंथर बोला जाता है। तो देखिए, अभी बिल्कुल बात की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सिनेंड्रस, बी पॉलीडेल्फस, सी डायडेल्फस एंड डी मोनोडेल्फस। तो चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे अभी बना के भी बताया था, डायडेल्फस होता है और ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाया जाता है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है 19, एन एग्जाम्पल ऑफ लिलिएसी फैमिली इज़। लिलिएसी फैमिली के बारे में भी डिटेल में बताया है।
ए ऑप्शन ल्यूपिन, बी सोयाबीन, सी पिटूनिया, डी ट्यूलिप। तो ट्यूलिप गार्डन के बारे में समझाया है, हमेशा याद रहेगा। अमिताभ और रेखा जी, और ये लिलिएसी फैमिली के हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए 20 में हमारा जो क्वेश्चन है, व्हेन प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल स्यूचर, व्हेन, एक मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। देखिए, व्हेन प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल स्यूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द रिज forming two rows, the type of placentation is termed as A marginal, B axial, C parietal, D precentral। तो अब यहाँ पे देखो आप लोग, A मार्जिनल, बी एक्साइल, सी पैरेटल, डी प्री सेंट्रल। तो यहाँ पे हमारे पास जो 20 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि मार्जिनल। मार्जिनल बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे? इसमें कहा है कि व्हेन प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा जो है वो क्या फॉर्म करता है, वेंट्रल स्यूचर के साथ अलोंग जो है एक रिज फॉर्म करता है, और फिर क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक साइड पे लगे होते हैं, एक रो में लगे होते हैं। तो मटर में ही आपने देखा है ना, जो ओव्यूल होते हैं वो एक रो में, एक मार्जिन पर, एक वेंट्रल साइड की रिज पे लगे होते हैं। तो इसीलिए ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। यूनिलोक्यूलर ओवरी, एक ही लोक्यूल होगा। तो यहाँ पे अब 21 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 21 है हमारे पास। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फेबेसी। इसमें से कौन सा फेबेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें मैं सीधे ऑप्शन बताना चाहूँगी। इसमें जो 22 का जो ई है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए। अब देखते हैं इसको। कोरोला 5 पेटल्स होते हैं कोरोला में, ठीक है। पॉलीपिटेलस होता है, और आपको पता है पॉलीपिटेलस और गैमेपिटेलस दो चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ा ही है, सब लोग जानते हैं। एंटीरियर वन लार्ज, ठीक है, और एंड आउटर मोस्ट। एंटीरियर जो होता है वो बड़ा होता है और बाहर की तरफ होता है। वे फैमिली फेबेसी का कैरेक्टर है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 23, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब गलत भी चूज़ करना है भाई, बहुत देर से सही सही वाले हम लोग कर रहे थे, अब गलत चूज़ करने पड़ेंगे। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारे पास, कौन सा है? ऑप्शन ए, परसिस्टेंट कैलिक्स इज सीन इन सोलिनेसी। देखते हैं भाई। बी, फ्लावर्स आर हाइपोगाइनस इन एस्टेरेसी। सी, सैंटोनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिमिसिया। डी, इन पोएसी perianth is represented by membranous scales called lodicules, and E, parietal placentation is characteristic of brassicaceae। तो रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है रॉन्ग क्या है। तो यहाँ पे जो 23 है फ्रेंड, उसका जो ऑप्शन बी है यहाँ पे वो क्या है, रॉन्ग है। फ्लावर्स आर हाइपोगाइनस इन एस्टेरेसी। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स पहले के लेक्चर में कि अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है तो सुपीरियर ओवरी होगी, और अगर फ्लावर एपीगाइनस है तो इन्फीरियर ओवरी होगी, ठीक है। और पहला ऑप्शन तो करेक्ट ही है, सोलिनेसी में परसिस्टेंट कैलिक्स वाला, और बाकी भी सारे करेक्ट हैं फ्रेंड। तो क्या होगा, गलत पूछा है तो गलत वाला बी हो गया। 24 देख लेते हैं। 24 जो है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, रूटेसी। ओके, रूटेसी डिफर्स फ्रॉम मालवेसी इन हैविंग। ऑप्शन ए, सिंपल लीव्स। बी, पॉलीपिटेलस कोरोला। सी, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। डी, ऑब्डिप्लोस्टेमोनस स्टेमन्स। थोड़ा डिफिकल्ट था, ऑब्डिप्लोस्टेमोनस स्टेमन्स। तो यहाँ पे जो हमारा जो 24वें का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे डी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपल लीव्स, इसमें पूछा डिफरेंस क्या है, डिफर कैसे करता है रूटेसी फैमिली। तो अब सिंपल लीव्स में कोई डिफरेंस नहीं, पॉलीपिटेलस वाला भी करेक्ट है, सिनकार्पस वाला भी, ठीक है, ये सब भी आपका जो फीचर मैच करेगा। तो डी वाला वो डिफरेंट है। अब 25 का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड। इसमें से कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है, ठीक है।
तो ऑप्शन ए फैबेसी लेग्यूम फैमिली, बी सोलेनेसी पोटैटो फैमिली, सी लिलिएसी सनफ्लावर फैमिली, डी ब्रेसिकेसी मस्टर्ड फैमिली। इतनी देर से फ्रेंड इतनी फैमिलीज के बारे में बता चुके हैं कि ये तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। तो देखिए फैबेसी लेग्यूम फैमिली आपको याद है, सोलेनेसी में पोटैटो फैमिली भी बता दी मैंने, ठीक है, पोटैटो टोबेरस जो है सोलेनम ट्यूबरोसम। सी लिलिएसी है जिसका अनियन होगा एग्जाम्पल, अनियन फैमिली आप इसको या लिली फैमिली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये रॉन्ग पूछा गया है। ब्रासिकेसी तो मस्टर्ड फैमिली होती ही है। देखिए जो फैमिली के नेम रखे गए हैं, जो लोकल जो इस तरह के नेम रखे गए हैं फ्रेंड्स, वो जो बहुत फेमस जो उस फैमिली का मेम्बर होता है उसके नाम पे रखा गया है। तो जैसे कि मस्टर्ड है, सब इतना ज़्यादा यूज़ होता है, मस्टर्ड सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इसका नेम इससे सब लोग जान जाते हैं ब्रेसिकेसी में है। और आपका जो फैबेसी है लेग्यूम सबको पता दलहन वर्ग है, मटर होता है, चना होता है, तो इसलिए ये नाम है। सोलेनेसी का पता है पोटैटो टोमेटो ये सारी चीज़ें, सारे जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 26। तो 26 का हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं पहले। फ्लावर ऑफ फैबेसी इज़, फैबेसी का जो फ्लावर है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, कंप्लीट जाइगोमॉर्फिक पेंटामेरस, बी कंप्लीट एक्टिनोमॉर्फिक ट्राइमेरस, सी इनकम्प्लीट जाइगोमॉर्फिक ट्राइमेरस एंड डी इनकम्प्लीट एक्टिनोमॉर्फिक पेंटामेरस। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। ये फ्लावर इसका कंप्लीट होता है बट जाइगोमॉर्फिक होता है और पेंटामेरस होता है। जाइगोमॉर्फिक क्यों होता है फ्रेंड्स, अगर जब आप इसका फ्लावर देखिए तो मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बताया था। ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर आपको पता ही होंगे कि जब रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है कि किसी भी, अगर आप फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटो तो आप उसको बराबर के हिस्से में कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप किसी एक ही प्लेन से काटोगे फ्लावर को तभी ये दो इक्वल हाफ में बटेगा, तो क्या होगी, जाइगोमॉर्फिक होगी, ठीक है। मतलब आप उसको सिमेट्री से सिमेट्री उसकी ईजिली नहीं बना सकते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इतने सारे क्वेश्चन, अभी आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं बट आज के लिए इतना ही। और होपफुली आपको लेक्चर बहुत पसंद आएगा फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और सेफ़ रहिएगा, स्टडी बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी मेरे चैनल पर आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। और मेरा फेसबुक जो ग्रुप है जो मैंने ज्वाइन कर रखा हुआ है फ्रेंड्स। और थैंक यू सो